गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्वांट ट्विटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। आज हम एमपी पटवारी एग्ज़ाम में पूछे गए हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थानी, रिक्त स्थान, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। उपभाषा अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है तो वह बोली बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। एक है राजस्थानी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और 5वीं है पहाड़ी। तो यहाँ पर सही उत्तर है पहाड़ी। राजस्थानी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इनके बीच स्वर नहीं रहता, जैसे उत्थान, प्रस्थान, ख्याति आदि। तो सही उत्तर है कुम्हार। अगला प्रश्न है, हंस शब्द का अर्थ है। हंस एक पक्षी है। यह विद्या की देवी सरस्वती का वाहन है। भारतीय साहित्य में इसे बहुत विवेकी पक्षी माना जाता है। तो सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे रिक्त स्थान कहलाते हैं। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे निपात कहलाते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र, ये सभी निपात कहलाते हैं। जैसे क्या आप सुन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है वो भी क्या है, एक निपात है। तुमने तो हद कर दी, तो है वो भी क्या है, निपात है। तो इसका सही उत्तर है निपात। अगला प्रश्न है, विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का सा बन जाता है। जैसे निधन, कंटक, तो क्या बन जाएगा, निस, कंटक। निधन प्राण, तो क्या बन जाएगा, निष्प्राण। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून, मंजरी, गुल, ये सभी पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर सुमन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो नया आया हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। उसके लिए नवागंतुक कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
गायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? गायक का संधि विच्छेद है गई धन अक। यहाँ पर ए और आ के मिलने से आय बन गया है, जिससे ये क्या बन गया है? गायक। यदि ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का आय ओ का औ और औ का आव हो जाता है, और ये अयाधी संधि कहलाती है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पाप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? पाप का अर्थ है धर्म एवं नीति विरुद्ध किया जाने वाला आचरण या गुनाह। तो इसका विलोम शब्द क्या है? पुण्य। पुण्य का अर्थ है पवित्र या शुद्ध। अगला प्रश्न, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सम उपसर्ग का अर्थ है उत्तम, साथ या पूर्ण। सम उपसर्ग से बना शब्द है सम्मुख। सम्मुख का अर्थ है जो सामने मौजूद हो। तो सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न, घर आंगन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? घर आंगन शब्द का समास विग्रह होगा घर और आंगन, और जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर उनके बीच तथा, या, अथवा, एवं और का प्रयोग होता है द्वंद्व समास कहलाता है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसका अर्थ है क्रोध में आना। अगला प्रश्न है, परिणति का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? परिणति का शुद्ध रूप है परिणति। इसका अर्थ है एक रूप से दूसरे रूप में आने या लाए जाने की क्रिया। तो सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न, वात्सल्य रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल। माता का संतान के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुजन का शिष्य के प्रति प्रेम इत्यादि का भाव जब मन में उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे वात्सल्य रस कहते हैं, और इसका स्थायी भाव वत्सल होता है। अगला प्रश्न, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है, में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। ये द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग है। जब द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण का स्मरण किया था तब प्रभु ने द्रौपदी की साड़ी को अंतहीन कर दिया था, जिससे साड़ी और नारी में इतना संदेह उत्पन्न हो गया था कि यह निश्चय नहीं हो पा रहा था कि नारी के बीच साड़ी है या साड़ी के बीच नारी है। जब काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो कि किसी वस्तु का निश्चय ना हो पाए तो वहाँ संदेह अलंकार होता है, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम निम्न पंक्ति में से चुनिए। अनिवार्य। अनिवार्य का अर्थ है जरूरी।
और अनिवार्य का विलोम शब्द वैकल्पिक होता है और वैकल्पिक का अर्थ है ऐच्छिक। तो इसलिए इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, दावानल इस एक शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनिए। दावानल का अर्थ है जंगल की आग। अगला प्रश्न है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसके लिए एक उचित शब्द बताइए। उसे अवर्णीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। गंगाजल इसका अर्थ नहीं है। बाकी के सभी शब्द पीयूष, सुधा, अमीय, अमृत शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, ग्रह कट का समास विग्रह बताइए। ग्रह को काटने वाला। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर तत्पुरुष समास है और इसका सही उत्तर है ग्रह को काटने वाला। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें।